क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस अब सत्ता मोह में, कुर्सी के मोह में फंसते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ अभिषेक जी आपने बड़ी अच्छी बात कही क्योंकि इन्हें सत्ता का लालच मिल चुका है, लेकिन इसके जी, पीछे भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। जी, और देखिए, बांग्लादेश में नो डाउट आज अमेरिका का जो स्टैंड है हम सबको पता है, चाइना का क्या स्टैंड है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है और जिस प्रकार से यूनुस उनकी हाथों की कठपुतली बन के क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब से आए हैं लगभग 11-12 देशों का दौरा किया और कहीं से भी इन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये अभी भी उस जो एजेंडा जिस एजेंडे के तहत इनको डीप स्टेट ने बैठाया था, वो एजेंडे को लागू करने के लिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस के लिए इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं। हालाँकि अभी लंदन में जिस प्रकार से इनका विरोध हुआ, आप समझ सकते हैं कि एक प्रशासक का ब्रिटेन में जाना और वहाँ जाने के बाद वहाँ के बांग्लादेशी जो ओरिजिन के लोग हैं, वो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और गो बैक के नारे लगाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी जो लोकप्रियता थी, नोबेल पीस प्राइज़ की जो एक लोकप्रियता थी, वो किस तरीके से एक तरीके से धीरे-धीरे डिटोरिएट हो रहा है। तो वो बांग्लादेश ऑब्वियस है कि जनता का जो समर्थन इनको शुरू में जो मिला था यूनुस को, वो धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रहा है और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आर्मी के साथ भी इनकी बहुत अच्छी अब ट्यूनिंग नहीं रह गई है और तीसरा जो बीएनपी है, उसे ये दिख रहा है कि आज अवामी लीग वहाँ पे है नहीं और बड़ी पार्टी है, इसलिए उससे बेनिफिट होगा, इसलिए वो चुनाव के लिए एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि देखिए आज भी अवामी लीग के समर्थन वहाँ पे हैं। शेख हसीना के सपोर्ट में लोग हैं, अभी भी वहाँ पे वो सारे लोग हैं, लेकिन जिस दिन जब चुनाव होगा, ठीक है, शेख हसीना चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और इस चीज़ का कहीं न कहीं मोहम्मद यूनुस को अंदेशा है कि जब अगर हम चुनाव का डेट घोषणा कर देंगे, तो उसके बाद इनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। इसीलिए चुनाव को डे बाय डे हर तरीके से कभी प्रोटेस्ट के माध्यम से, कभी ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से, कभी रेडिकलाइजेशन के माध्यम से, कभी प्रोटेस्ट के माध्यम से इसको एक तरीके से टाइम गेन कर रहे हैं। ताकि इनका जो मेन जो एजेंडा है जिन लोगों ने इन्हें बैठाया है, उस एजेंडे को किस तरीके से वो लागू कर सके। तो आज जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत चला रहा था, उस समय भी उनके जो इंटरनल जो सूत्र के द्वारा जो निकल के आए, वो सारे इंडिया के खिलाफ जो एक तरीके का जो इनकी एक रणनीति थी, वो पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किनके इशारे पे काम कर रहे हैं और इसमें मेरा ये मानना है कि भारत भी बड़ी गहरी डीप नज़र से इनको देख रहा है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति घट रही है क्योंकि बांग्लादेश को भारत कभी भी इस तरीके से अनार्किस्ट स्टेट बनने नहीं देगा क्योंकि बांग्लादेश पे भारत एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, बॉर्डर स्टेट है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक प्रेशर भी बनेगा, इंटरनल प्रेशर बन रहा है, भारत भी प्रेशर बनाएगा और फाइनली इनको चुनाव में जाना होगा और जो एक डेमोक्रेटिक